अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरबिक लर्निंग कोर्स के अगले लेक्चर के साथ मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। अरबी ग्रामर यकीनन बहुत वसी और समुंदर है, लेकिन मेरा इरादा यह है कि मैं इस समुंदर को आपके साथ इस तरह से अबूर करूँ कि आपको इस समुंदर के हर पहलू का, इसकी तमाम गहराइयों का, इसके तमाम आमाक का जो है इल्म हो जाए। तो उस हवाले से मैं आपके सामने सर्फ और नहव और उनकी इब्तदाई चीज़ें जो हैं वो पेश कर चुका हूँ। अब मेरा इरादा ये है कि मैं जो अरबी के बुनियादी जो हरूफ हैं, जिनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, जो अपने अंदर और अपने इस्तेमालात के अंदर अज़ ख़ुद मानी का एक समुंदर लिए हुए हैं। जी हाँ, मैं पहले आपको वो समझाऊँगा, उसके बाद जो है फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे सर्फ़ की तरफ और नहव की मज़ीद जो है वो पेचीदगियों और बारीकियों की तरफ जो है वो बढ़ूँगा। चुनांचे उन हरूफ में से सबसे पहला हर्फ जो है वो हमज़ा है। जी हाँ, इसलिए मैं इस वक्त जो है हमज़े को डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे ये डिस्कस किया कि हमज़ा वसली क्या होता है, आपसे ये डिस्कस किया कि हमज़ा क़तई क्या होता है, और ये कि हमज़ा क़तई के 9 जो महमल हैं, जहाँ जहाँ हमज़ा क़तई जो है वो इस्तेमाल होता है, आपके साथ वो डिस्कस किए। अगर कोई नए साहब हैं तो वो मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उनमें मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो हमज़ा है, जो कि हरूफ अस्मा में से एक हर्फ है। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा कि सवाल के लिए, पूछने के लिए, इस्तिफ़हाम के लिए कुछ हरूफ होते हैं और कुछ अस्मा होते हैं। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। इस वक्त मैं आपके साथ जो है वो हरूफ इस्तिफ़हाम जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, और हरूफ इस्तिफ़हाम में से भी हमज़ा जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको हमज़ा के मानी के मुताल्लिक जो है इसकी 3 डायमेंशन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। नंबर 1, पहली डायमेंशन कि हमज़ा जो है वो इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल हो। जी हाँ, यानी सचमुच पूछने के लिए इस्तेमाल हो। आप वाकई किसी से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो उसकी मिसाल कुरान करीम से इन्नका लअंत यूसुफ। जी हाँ, यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाइयों के सामने आए और भाइयों को जो शक गुजरा कि ये शायद यूसुफ तो नहीं है, तो उन्होंने पूछने की गरज से ये कहा कि इन्नका लअंत यूसुफ, कि क्या तू यूसुफ ही है? अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। नंबर 2, हमज़ा इनकारी। जी हाँ, यानी जब हमज़ा से बज़ाहिर सवाल किया जाता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बल्कि आप उसके मुंह से एक बात की नफ़ी सुनना चाहते हैं। जी हाँ, मसलन कुरान करीम के अंदर है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, कि क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो जाहिर है सब कहेंगे कि नहीं। तो ये सवाल जो है यहाँ अयुहिब्बु, कोई सवाल इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनसे पूछा जाए कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना चाहता है, बल्कि ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि उनके मुंह से जो है इनकार जो है वो गुलवाया जाए, वो ख़ुद जो है अपने मुंह से कहें कि नहीं, हमें से कोई ऐसा नहीं चाहता। तो इस तरह से हमज़ा का जो इस्तेमाल होता है उसको हमज़ा इनकारी कहते हैं। नंबर 3, हमज़ा तक़रीर। जी हाँ, यानी किसी बात का आप इकरार करवाना चाहते हैं उनसे। जिस तरह से पहले में हमज़ा इनकारी के अंदर आपने इनकार करवाया, तो हमज़ा तक़रीरी से क्या होगा कि आप उनसे इकरार करवाएंगे। मसलन कुरान करीम के अंदर अल्लाह अपने बंदों से पूछता है कि मनी के हवाले से है कि अंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, क्या इंसानों, इस मनी को, इंसान की शक्ल क्या तुम देते हो या हम देते हैं? यानी इसको पैदाइश के मरहलों में से क्या तुम गुजारते हो या हम गुजारते हैं? तो मकसद पूछना नहीं है, मकसद उनसे इकरार करवाना है कि अल्लाह, हम खालिक नहीं, तू खालिक है। इसी तरह से अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, दाने के मुतालिक है कि ज़मीन के अंदर जो दाना फेंका जाता है, क्या तुम उसको एक पौधे में बदलते हो या हम बदलते हैं? इसी तरह से आगे बारिश के मुतालिक है, बादल से जो पानी उतरता है, अंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुनज़िलून, कि आसमान से जो बारिश बरसती है, क्या तुम उसको बादल से बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? इसी तरह से चौथा सवाल फिर
انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یعنی یہ جو لکڑی ہے جس سے آگ جلتی ہے، یہاں بطور خاص عرب کے اندر ایک ایسا درخت تھا کہ جو بظاہر سبز تھا لیکن اس کی شاخوں میں سے آگ نکلتی تھی، عرب اس کو استعمال کرتے تھے جب شاخ سے ساتھ شاخ رگڑتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا اس درخت کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو ان چاروں مقامات پر مقصد پوچھنا نہیں ہے بلکہ ان کے منہ سے اقرار کروانا ہے کہ واقعی ہے اللہ یہ سب کام جو ہے وہ تو کرتا ہے۔ اسی طرح سے الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو یہاں بھی حمزہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بتانا ہے کہ ہم نے آپ کا جو ہے وہ سینہ کھولا۔ تو اس طرح سے حمزہ کے یہ 3 استعمالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، حمزہ کہیں نظر آئے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب سوال حقیقی ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ انکار یا اگلے سے اقرار کروانا بھی ہوتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس التماس کے ساتھ کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔